नीतीश कुमार की वापसी के बाद बिहार में एनडीए का कुनबा बढ़ गया है। अब सवाल आगे के चुनावों को लेकर है। पहला सवाल, लोकसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारा कैसे होगा, यानी नीतीश कितनी सीट पर लड़ेंगे और बाकी दलों के हिस्से में कितनी सीट आएगी। चूंकि बिहार में अब एनडीए का दायरा बढ़ गया है, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी एनडीए में हैं। इसके अलावा एलजेपी के दोनों धड़े भी अलग अलग सीट मांग रहे हैं। चिराग पासवान चाहते हैं कि वो बिहार की 6 सीटों पर लड़े। इसी तरह पशुपति पारस भी 6 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा 4 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं। जीतन राम मांझी 2 सीट मांग रहे हैं और बीएचपी के मुकेश साहनी, जो अभी एनडीए में नहीं है, वो भी मांग कर रहे हैं कि अगर 1 सीट मिल जाए तो वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। यानी सभी मिलकर 40 में से 19 सीटों की मांग कर रहे हैं और इस हिसाब से बीजेपी और जेडीयू के लिए सिर्फ 21 सीट बचेगी। बीजेपी की पहली कोशिश एलजेपी के पारिवारिक विवाद को खत्म करने की है। अगर यहाँ बात बन जाती है तो बिहार में सीट बंटवारे में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अगर चाचा भतीजे के बीच दूरी बनी रही तो भी बीजेपी ने सीट बंटवारे का शुरुआती ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सबसे पहले बात उपेंद्र कुशवाहा की, जिन्हें 3 लोकसभा सीट दी जा सकती है। 2014 में जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, तब भी 3 सीट पर ही चुनाव लड़ा था। इसी तरह जीतन राम मांझी को गया सीट दी जा सकती है, जबकि मांझी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। और अगर पासवान परिवार में सब कुछ ठीक हो गया तो पिछली बार की तरह 6 सीटों पर मामला सेट किया जा सकता है। और बात नहीं बनी तो चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 3 सीट दी जा सकती है, जबकि पशुपति पारस की पार्टी को भी 3 सीट दी जा सकती है। इन 10 सीटों के बंटवारे के बाद बीजेपी और जेडीयू में सीट बंटवारा होगा, जिसमें से 16 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है और 14 सीट जेडीयू के लिए छोड़ी जा सकती है। अगर मुकेश साहनी के साथ गठबंधन बनता है तो बीजेपी उनकी पार्टी के प्रत्याशी को अपने सिंबल पर लड़ा सकती है। इस फॉर्मूले में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीतीश भी खुशी खुशी बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका दे देंगे, क्योंकि पिछली बार बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू के मुकाबले बेहतर रहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।